नमस्कार। आज हमारे हाथ में एक ऐसा लेख है जो अवैध आप्रवासन के मुद्दे पर काफी कह सकते हैं तीखा और मुखर रुख अपनाता है। हाँ बिल्कुल, इसकी भाषा काफी मजबूत है। ये लेख खास तौर पर भारत में उन लोगों पर निशाना साधता है जिन्हें लेखक बांग्लादेशी घुसपैठिए कह रहा है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का बदलता हुआ आबादी का नक्शा मतलब जनसांख्यिकी, हाँ डेमोग्राफिक्स, हाँ, और राजनीतिक सांठगांठ जैसे मुद्दों को उठाया गया है और चिंताएं भी मतलब काफी मजबूत भाषा में जताई गई हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आज हम इसी नजरिए को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि इस लेख में क्या तर्क दिए गए हैं, क्या भावनाएं हैं। हम ना तो इसका समर्थन कर रहे हैं, न ही इसे खारिज कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं। बिल्कुल सही, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्रोत का नजरिया है। इसमें कुछ बड़े दावे किए गए हैं। पहला तो ये कि बहुत से लोग खासकर सीमा से लगे इलाकों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में हाँ। बिना किसी सरकारी कागजात के मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन इन्हें सीधे सीधे घुसपैठे ही कहता है। और ये सिर्फ रहने की बात नहीं है शायद। लेख इसे किस तरह देखता है, मतलब इसका असर क्या बताता है? सही कहा आपने। दूसरा बड़ा दावा यही है कि इस कथित घुसपैठ से देश की आबादी का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अच्छा। लेख के मुताबिक हालत ये हो गई है कि कुछ इलाकों में जो स्थानीय हिंदू हैं वो अपने ही वतन में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। ओह। स्रोत इसे आंकड़ों से ज्यादा मुझे लगता है एक तरह के अस्तित्व के संकट के तौर पर पेश करता है। अच्छा, और इसमें राजनीति का क्या एंगल है? क्या लेख किसी पर इल्जाम भी लगाता है? हाँ बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे विस्फोटक दावा यही है, राजनीतिक मिलीभगत का। मिलीभगत? हाँ, लेख का आरोप है कि कुछ राजनेता सिर्फ वोट बैंक की खातिर इन अप्रवासियों का साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं? उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज वो सब दिलाने में मदद करते हैं, ऐसा लेख कहता है। इतना ही नहीं, ये लेख कहता है कि ऐसे नेता एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसी जो प्रक्रियाएं हैं हाँ। उनमें भी अड़ंगा डालते हैं। मतलब जिन्हें ये स्रोत अवैध लोगों की पहचान के लिए जरूरी मानता है उनमें ये नेता रुकावट डालते हैं। ओह। और लेख इन नेताओं के लिए बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल करता है, गद्दार, देशद्रोही, इस तरह के। अरे बाप रे, ये तो काफी संगीन इल्जाम है। मतलब ये सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं रहा इस लेख के लिए, ये तो बात और गहरी जा रही है। बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हैं। लेख इसे सिर्फ अवैध तरीके से सीमा पार करने या रहने का मामला नहीं मानता। ये इसे पहचान का, संस्कृति का और जमीन की लड़ाई के तौर पर पेश करता है। इसीलिए भाषा इतनी तीखी है शायद। हाँ, इसीलिए भाषा इतनी तीखी और भावनात्मक है।